चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के मिशन चुनाव की। तो 2024 की शुरुआत के साथ चर्चा है 24 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की। और इसी चुनावी माहौल में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी का पूरा संगठन तैयार है तो वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। बताया यह जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर खाने जो गुटबाजी है उसका शोर अब दिल्ली आलाकमान को महसूस हो रहा है, जिससे पार पाने के लिए कांग्रेस के प्रयास तेज हो चुके हैं। और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में एक अहम बैठक होने जा रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारी में जुटी है। आगामी चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए आज चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। इस बैठक में हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। बैठक को लेकर एसआरके ग्रुप यानी रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी को भी निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने का हवाला देते हुए कुमारी शैलजा ने बैठक से दूरी बना ली है। कुमारी शैलजा 17 और 18 दिसंबर को दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बैठक में व्यस्त रहने वाली हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला भी कर्नाटक में व्यस्त हैं। वहीं किरण चौधरी भी इस बैठक में शामिल होती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। निमंत्रण की बात नहीं होती, इसलिए हमसे बात हुई थी। दीपक बाबरिया जी का फोन आया था मुझे जी 10 तारीख की मीटिंग का, लेकिन 10 तारीख को हमने उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली में पहले से ही बुला रखा है। तो वो हमारी मीटिंग है, 11 को और मीटिंग है दिल्ली में, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और हैं। तो उस संदर्भ में 10 तारीख को उत्तराखंड के नेताओं से मेरी बातचीत वहाँ पर दिल्ली में मीटिंग। चुनावी साल में कांग्रेस की इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर तो चर्चा होगी ही, इसके साथ ही इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस में चल रही गुटबाजी पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष घर घर कांग्रेस अभियान चलाने की तैयारी में है। इस अभियान की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की इस बैठक में कौन पहुंचता है और कौन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और देखिए, कांग्रेस के इसी मिशन चुनाव पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग और मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन भी जुड़ गई हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और कुछ ही देर में गुलशन ग्रोवर भी मेरे साथ जुड़ेंगे, विशेष संवाददाता। पहला सवाल मेरा बजरंग दास गर्ग जी आपसे ही है। देखिए, आज कांग्रेस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लोकसभा के चुनाव के लिहाज से उसे देखें या फिर कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है, गुटबाजी चल रही है, उसके लिहाज से भी देखा जाए तो ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन अभी से ये सवाल उठने लगे हैं कि बैठक में कौन पहुंचेगा, कौन नहीं पहुंचेगा, सभी पहुंचेंगे भी या नहीं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंगें होती रहती है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और यहाँ तक कि हमारा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम सम्मेलन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। दूसरा, जिला स्तर के ऊपर हमारा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन लगातार हो रहा है। उसके अलावा विपक्ष आपके समक्ष हमारा कार्यक्रम जारी है। और चौथा, जो अभियान छेड़ा है, हर कांग्रेस का नेता हर कार्यकर्ता घर घर जाके संपर्क कर रहा है, क्योंकि इस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से हर वर्ग का नागरिक दुखी है और मुक्ति तत्व है। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का जनता मन बना चुकी है। सीधी बताना चाहता हूँ, ये वो सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है,
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी गर्ग साहब, राजस्थान में शायद आपने जाके मेरा सवाल सही ढंग से सुना नहीं। मेरा सवाल ये था, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आपकी बड़ी मीठी आवाज आ रही मैडम। गर्ग साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि बैठक तो बहुत महत्वपूर्ण हो रही है, गुटबाजी को लेकर, कलह को लेकर भी बैठक है, चुनाव के साथ साथ ही, लोकसभा के चुनाव की चर्चा के साथ साथ ही, लेकिन इस बैठक में भी अगर कांग्रेस के सभी नेता शामिल नहीं होंगे तो संगठन को मजबूती देंगे कैसे आप? कुमारी शैलजा ने साफ इनकार कर दिया है, वो कह रही है मेरी दिल्ली में बैठक है, उत्तराखंड के नेताओं के साथ मैं बैठक कर रही हूँ। जो बिस्टी जी आपने सवाल किया था, मैं उसी ऊपर आ रहा था कि मैं सारी डिटेल आपको दे के मैं उस लाइन पर था। कहने की बात ये, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। मैंने यही बताया, कांग्रेस का हर नेता अपने स्तर के ऊपर पार्टी मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। मान लो मेरी ड्यूटी सरसा का, मैं जिला प्रभारी हूँ, मैं जिला का कन्वीनर हूँ। गर्ग साहब, आपकी आवाज यहाँ पर बहुत, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ, मेरी जो ड्यूटियां लगी है, इसी प्रकार जो आज हमारी मीटिंग होने जा रही है चंडीगढ़ के अंदर, 2 बजे मीटिंग होगी। उसके अंदर क्या है, कांग्रेस पार्टी ने जो आगामी जो लोकसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के लिए वो काम, उसकी तैयारियों जुटी हुई है कि हमने क्या क्या करना है, हमारी क्या प्लानिंग है, हमने कैसे जनता के बीच जाना है। उस मुद्दे को लेकर आज वो चंडीगढ़ के अंदर हमारे जो दीपक बावरिया प्रदेश के जो प्रभारी है, उन्होंने मीटिंग रखी हुई है आज वहाँ चंडीगढ़ में। तो इसमें कुमारी शैलजा का पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है क्या, या उनके बिना पहुंचे भी काम हो जाएगा, बैठक चर्चा हो जाएगी? मैं यही बताना चाहता हूँ, कुमारी शैलजा जी सीनियर नेता है, एक स्टेट की प्रभारी है हमारी उत्तराखंड की, साथ में राष्ट्रीय महासचिव है। इसी प्रकार हर एक के पास जिम्मेवारी है। तो आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे आज हमारी मीटिंग यहाँ पे है और हमारी कल से लोकसभा के जो हमारे प्रभारी बनाए गए, कन्वीनर बनाए गए हैं, उनकी मीटिंग दिल्ली हेडक्वार्टर के ऊपर पूरे देश के जितने जितने नेता हैं उनको बुला रखा है। और 12 तारीख को 12 बजे हरियाणा का नंबर है, उनसे राष्ट्रीय नेता खड़गे जी और जो उनकी जिम्मेवारी जो दी है उसके बाद चर्चा होगी। तो हर एक आदमी अपनी ड्यूटी लगा रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। उनके पास 2 स्टेट है, उनके पास उत्तराखंड की स्टेट की जिम्मेवारी है, उत्तराखंड की मीटिंग भी करेंगे। अपने रंजीत सुरजेवाला के पास कर्नाटक की जिम्मेवारी है, वो वहाँ भी करेंगे। तो हर एक आदमी पे अलग अलग जिम्मेवारी है होने के कारण हर एक आदमी अपने काम के लिए बिजी है। मगर सारी पार्टी कांग्रेस एकजुट है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, जहाँ आपने फूट की बात की, मैं जहाँ फूट का आपने सवाल किया, सबसे ज्यादा फूट अगर देश में किसी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आप इनसे बात करके देख लो, अरविंद शर्मा रोहतक का उनसे बात करके देख लो। मनोहर लाल खट्टर नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री, और बनना चाहिए। लंबा राज के लिए ब्राह्मण बनाओ आप, और किसी नेता को पूछ लीजिए, आप पता लग जाएगा आपको। जहाँ फूट की बात आती है, कांग्रेस पार्टी मजबूत खड़ी है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चलिए गर्ग साहब, तो आप ही बेहतर जानते हैं कि फूट ज्यादा कहाँ पर है। चलिए ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया। ओके, खराब कानून व्यवस्था की बात करेंगे। ठीक है गर्ग साहब, सुन ली आपकी बात हमने सुन ली, जनता ने भी सुन ली। मैं नेहा धवन जी आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी और विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर का रुख करना चाहूंगी। गुलशन, बैठक को लेकर सबसे पहले तो बताइए, और क्या जानकारी, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए सृष्टि, 2 बजे हरियाणा कांग्रेस की बैठक होनी है सेक्टर 9 के चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, जिसको लेकर के तमाम जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। चाहे वो यूथ कांग्रेस से हो, चाहे वो एनएससीआई से हो, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के हो, चाहे महिला कांग्रेस से हो, तमाम जो विंग है वो सभी विंग जो है इस समय कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है। और कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांग्रेस का जो घर घर कांग्रेस अभियान है उसको लेकर के आज जिलेवार नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। हालांकि यहाँ पर आमंत्रित किया गया है जो हरियाणा कांग्रेस के जो एसआर के ग्रुप के जो नेता हैं, क्योंकि हम एसआर के ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, उनका गढ़ अलग से देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय हम देख रहे हैं कि अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अलग उनकी मीटिंगें चल रही हैं। तो वैसे में वो यहाँ पर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं,
सबकी निगाहें यहाँ इस पर भी बनी हुई है, क्योंकि 2024 साल की अगर हम कहें तो ये पहली बैठक कांग्रेस की है जो बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी, चाहे फिर वो घर घर कांग्रेस अभियान को देखते हुए भी, या फिर संगठन को देखते हुए भी, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का संगठन भी नहीं बन पाया है। इसको लेकर के 14 जनवरी को नई दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है कांग्रेस नई दिल्ली के अंदर, जिसमें केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया रहेंगे। इसके अलावा हरियाणा कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयबान रहेंगे, कुमारी सैलजा रहेंगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला रहेंगे, किरण चौधरी रहेंगी, कैप्टन अजय सिंह यादव रहेंगे। कहा जा रहा है कि 14 जनवरी को हरियाणा कांग्रेस के संगठन का विस्तार हो सकता है। अभी तक कोई इस पर कह नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि सृष्टि पहले भी इस तरह की कई तारीखों की घोषणा उन्होंने की है कि 31 दिसंबर 2023 तक हम संगठन का विस्तार कर लेंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं। लेकिन आज की बैठक का मुख्य विषय जो बताया गया है वो यही है कि घर घर कांग्रेस अभियान कांग्रेस शुरू कर रही है। इसको लेकर के आज सभी वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाया गया है और तमाम जो कांग्रेस के जितने भी विंग्स हैं उन सभी को आज आमंत्रित किया गया है। ठीक है, मैं अब बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी का रुख करना चाहूंगी। नेहा धवन जी, देखिए कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं, बैक टू बैक कई बैठकें, और इसके साथ ही घर घर कांग्रेस ये जो एक अभियान चलाने जा रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए सृष्टि जी, कांग्रेस बहुत पीछे चल रही है। जो काम उनको आज से 4 साल पहले शुरू कर देने चाहिए थे, 5 साल पहले शुरू कर देने चाहिए थे, या यूं कहूं कि 10 साल पहले शुरू कर देने चाहिए थे जब वो सत्ता से बाहर हुए थे, तब से लेकर अब तक उन्होंने इस तरह के कोई भी प्रयास नहीं किए कि एक छत के नीचे जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हों, बड़े नेता इकट्ठे हों। मैं ये दोनों अलग अलग करके बात कह रही हूँ शशि जी, और इसको मैं बताऊंगी कि कैसे। कार्यकर्ता भी एकजुट नहीं है और बड़े नेता भी एकजुट नहीं है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि हम सब एक हैं, एकता है हम में, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसी बैठकें तो प्रदेश संगठन की होती रहती हैं जिनमें बड़े नेता की एब्सेंस लगती रहती है। कितनी सहमति से, कितने सरल भाव से वो ये बात कहकर चले गए और इस बात को स्वीकार करके चले गए कि हमारे लिए प्रदेश में संगठन की बैठक का कोई महत्व नहीं है। जो हमारे बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के चेहरे हैं, उनके लिए प्रदेश संगठन जो है वो कोई मायने नहीं रखता है। उनकी अपनी सत्ता जो है वो परम सत्ता है, उससे ऊपर संगठन नहीं है। ये बात खुद कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान कर दी और स्वीकार कर ली। देखिए पिछले दिनों 27 अप्रैल 2023 को कुमारी सैलजा जी ने मीडिया के समक्ष आकर जनता के सामने जो है वो आकर बात रखी थी कि किस तरह से प्रदेश का संगठन जो है उसका नकारात्मक व्यवहार और आपसी मनभेद और मनमुटाव और जो आपस में उनका बिखराव है नेताओं का, ये बात उन्होंने 27 अप्रैल 2023 को मीडिया के सामने आकर लोगों के सामने खुद रखी थी। किरण चौधरी जी कितनी बार आपको मीडिया में ये बोलती नजर आई हैं, जब जब ये बात रही है कि अगला मुख्यमंत्री प्रदेश में कौन होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे या उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, जब जब ये बात उठी तब तक किरण चौधरी जी ने मीडिया में आकर इस बात का खंडन किया कि हमारे लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमेशा वो उनके खिलाफ अपनी बड़ी हैरानी की बात है ना कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है वो सबको दिख रही है, सिर्फ एक कांग्रेस को नहीं दिख रही है। चलिए, क्योंकि समय मैं आज कम दे पाई आप लोगों को, मैं रुकूंगी नेहा धवन जी, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा और आज समय भी कम मिला, उसके लिए मैं माफी भी आपसे चाहूंगी और शुक्रिया करूंगी मैं नेहा धवन जी आपका भी, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी जुड़ने के लिए, गुलशन आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए